अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान,
काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई।
यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल,
ऋतिक रोशन करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक
भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न
सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 की रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 की रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 की रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण
तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस।
उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976
की फिल्म कभी कभी से प्रेरित। इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित। इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित। इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित। इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित। इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस
फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी।
इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदित्य श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदित्य श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदित्य श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस
136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी
बंगाली फिल्म तुम मुझे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001, कार्यकारी समय 210 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमा 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को
शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे।
इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर। अभिनीत अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान,
काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडिले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देओस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई।
यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित। यशराज फिल्म रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों, मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मीजे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदि श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखे। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पन्न, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल,
ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम कभी खुशी कभी गम मूवी का रिव्यू करेंगे। कभी खुशी कभी गम, जिसे K3G के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है और उसके पिता यश जौहर ने निर्मित किया है। यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी से प्रेरित इस फिल्म की मूल कहानी बंगाली फिल्म तुम मुझे आमार 1994 पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अभिनय किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने अतिथि भूमिका निभाई है। फिल्म एक धनी भारतीय परिवार की कहानी है जो तब अलग थलग पड़ जाते हैं जब गोद लिए बेटे को उसके पिता द्वारा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिला से शादी करने के कारण त्याग दिया जाता है, जिससे वर्षों का लगाव और अंतःसुलह हो जाती है। जौहर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 के रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की शूटिंग 16 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई और भारत, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र के विभिन्न स्थानों पर हुई। यह सब अपने माता पिता से प्यार करने के बारे में टैगलाइन के साथ प्रचारित इस फिल्म में भव्य दृश्य शैली भी थी और इसमें पारिवारिक मूल्यों को समकालीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका संगीत ललित संदेश साडेले और आदित्य श्रीवास्तव ने तैयार किया, जबकि गीत समीर और अनिल पांडे ने लिखी। इसमें कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित, करण जौहर, शीना पारेख द्वारा उत्पत्ति, यश जौहर अभिनीत, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, छायांकन किरण देहोस। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा वितरित यशराज फिल्म। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2001। कार्यकारी समय 210 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 136 करोड़। तो दोस्तों मैं अपनी मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।